नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सानू और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंध न्यूज। 25 जून 1975 की सुबह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के फोन की घंटी बजी। उस समय वह दिल्ली में ही बंद भवन के अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय के बारे में कहा जाता है कि वे उस वक्त गांधी परिवार के काफी करीबी थे। राय के साथ एक दिल्ली के लिए हवाई जहाज का टिकट और एक लगेज साथ में रहता था। शंकर राय एक वरिष्ठ वकील भी थे। उन्हें कानून के मामलों की अच्छी जानकारी थी। इंदिरा गांधी हर प्रमुख निर्णय में उस वक्त उनसे सलाह लिया करती थी। बता दें, दूसरे छोर पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर.के. धवन थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री निवास पर तलब कर रहे थे। जब राय एक सफदरगंज रोड पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपनी स्टडी में बड़ी मेज के सामने बैठी हुई थी, जिस पर खुफिया रिपोर्टों का ढेर लगा हुआ था। इंदिरा का कहना था कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी है। इस तरह तो विपक्षों की मांग का कोई अंत नहीं होगा। हमें कड़े फैसले लेने की जरूरत है। बाद में एक इंटरव्यू में भी इंदिरा ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इंदिरा ने सिद्धार्थ को इसलिए बुलाया था क्योंकि वह संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। मजे की बात यह थी कि उन्होंने तब तक अपने कानून मंत्री H.R. गोखले से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। राय ने कहा कि मुझे वापस आ जाकर संवैधानिक स्थिति को समझने दीजिए। इंदिरा राजी हो गई, लेकिन यह भी कहा कि आप जल्द से जल्द वापस आइए। राय ने वापस आकर सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी संविधान के संबंध हिस्सों पर नजर डाली। वो दोपहर बाद 3:30 पर दोबारा एक सफदरगंज रोड पहुंचे और इंदिरा को बताया कि वो आंतरिक गड़बड़ियों से निपटने के लिए धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। इंदिरा ने राय से कहा कि वे आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिमंडल के सामने इस मामले को नहीं लाना चाहती हैं। कई बैठकों, फोन कॉल के बाद जब 26 जून को तड़के इंदिरा सोने गई, गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी, इमरजेंसी लग चुकी थी।